कौन है श्री राधा का वो बेहद गुप्त पुत्र जो आज भी है एक रहस्य। राधे राधे दोस्तों इसका वर्णन हमें देवी भागवत में मिलता है कि स्वयं परमेश्वरी परब्रह्म श्री राधा का वो पुत्र साधारण नहीं है। वह न तो देवता है, न मानव है, न दानव है, न भगवान है, यक्ष गंधर्व भी नहीं है, न तो उसके पैर है न हाथ है। बेहद अजीब श्री राधा का वह पुत्र आज भी एक रहस्य है। आज कुछ लोग श्री राधा को साधारण देवी समझते हैं, जबकि गर्ग संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण, देवी भागवत और भगवत लीला ग्रंथ में श्री राधा को परब्रह्म, अजन्मा, अनंत और मूल प्रकृति के रूप में बताया गया है। श्री राधा श्री कृष्ण के हृदय का ही मूर्तिमान प्रेम है। वेद और पुराण जब श्री कृष्ण का ही यश नहीं गा पाते और उन्हें नेति नेति कह देते हैं, तो भला श्री कृष्ण के हृदय के मूर्तिमान प्रेम का यश वे कैसे गा सकते हैं। यही कारण है कि आज वेद और पुराणों में भी महारानी श्री राधा बेहद गुप्त है और असाधारण। ब्रजेश्वरी श्री राधा का वो पुत्र भी असाधारण ही है। आज कुछ लोग कहते हैं कि श्री राधा ने क्यों अपने पुत्र का त्याग कर दिया। दोस्तों, श्री राधा का वह पुत्र महाविराट है। दोस्तों, विराट ब्रह्मांड को कहते हैं और महाविराट उसे कहते हैं जिसमें सारे ब्रह्मांड समाहित होते हैं। इसका वर्णन हमें ब्रह्मांड पुराण में भी मिलता है। यही महाविराट महाविष्णु का स्वरूप है। दोस्तों, ब्रह्मांड पुराण कहती है कि हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हैं। इन सब की सत्ता जिनसे है उसे महाविष्णु अर्थात महाविराट कहते हैं और उन महाविराट को जन्म देने वाली हमारी श्री राधा रानी है। इसी से श्री राधा का एक नाम जगन माता है। जब श्री राधा से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब श्री राधा ने उसका त्याग कर दिया, क्योंकि श्री राधा प्रेम की देवी है। श्री राधा केवल प्रेम करती हैं अपने जनों से, अपने भक्तों से और श्री कृष्ण से। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता कहती है सृष्टि में श्री कृष्ण ही अपने अंश से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृजन, पालन और संहारकर्ता के रूप में विराजमान है। देवी भागवत कहती है कि श्री राधा के बाएं भाग से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जिन्हें श्री राधा ने भगवान नारायण को दे दिया। श्री राधा के दाएं भाग से राधिका प्रकट हुई, जिन्होंने वृंदावन में 100 वर्षों तक श्री कृष्ण से विरह सहा और हमें प्रेम का अर्थ सिखाया। और वही भगवान नारायण देवकी के यहाँ प्रकट हुए, जो वासुदेव श्री कृष्ण है। 11.5 साल की लीला पूरी करके वे ही भगवान नारायण मथुरा फिर द्वारिका गए, जबकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण कभी एक क्षण के लिए भी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते। ऐसे वृंदावन में प्रकट हुए थे एक नहीं बल्कि 2 श्री कृष्ण। इसका वर्णन हमें गर्ग संहिता में भी मिलता है। दोस्तों, भगवान नारायण, विष्णु और महाविष्णु, श्री कृष्ण और द्वारिकाधीश, इनमें भेद नहीं है। ये एक ही तत्व के अलग अलग नाम और रूप हैं। श्री राधा कृष्ण से जुड़े ऐसे और रहस्यमय रोचक तथ्य जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री राधे लिखना न भूलें।